परिणय की प्रयोगशाला। जीवन की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए जब परिणय की प्रयोगशाला में हर रोज नए तजुर्बे से इंसान को गुजरना पड़ता है, तब उसका व्यक्तित्व और भी निखर उठता है। परिणय की प्रयोगशाला में जब तक महापुरुषों द्वारा निर्देशित फॉर्मूलाज को सजगता के साथ विधि पूर्वक इस्तेमाल न किया जाए, तब तक वैवाहिक जीवन के सारे प्रयोग सफल नहीं होते। जगत का नक्शा ही कुछ ऐसा है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अपने आप में एक प्रयोग है। इतना ही नहीं, जीवन साथी के संग जिंदगी ताल मेल बिठाकर जीना अत्यंत दुष्कर प्रयोग है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन का ढांचा इतना फिक्स है जिसमें दूसरे की जीवन रचना का ढांचा सहजता से फिट नहीं हो पाता। इसलिए कदम कदम पर संघर्ष और विरोध का सामना करना पड़ता है। एक बात तय है, आप अपने जीवन साथी में जैसी योग्यता और गुणों की छवि देखना चाहते हैं, वैसी मिलना संभव नहीं है। प्रायः मानवीय सोच होती है, जैसा मैं हूँ वैसे ही सब बने। यदि मैं प्रत्येक कार्य समय पर करता हूँ तो दूसरा भी विलंब ना करे। ऐसी अनेक अपेक्षाओं से उसका मन घिरा रहता है। चूंकि प्रत्येक मनुष्य की बौद्धिक और शारीरिक क्षमता भिन्न भिन्न है, अतः परिणय की प्रयोगशाला में परीक्षण करने से पूर्व अपनी जीवन डायरी के हर पन्ने पर लिख लेना, जीवन की यूनिवर्सिटी में कोई भी व्यक्ति मेरे मन के मुताबिक नहीं चल सकता और जो मन चाहा है वह एक पल में अनचाहा बन सकता है। परिणय की प्रयोगशाला में व्यक्ति जब प्रतिकूलता से गुजरता है, तब प्रायः दो फॉर्मूलाज का प्रयोग करता है। एक है फॉर्मूला L अर्थात लड़ने का फॉर्मूला, और दूसरा है फॉर्मूला S अर्थात सहने का फॉर्मूला। सामान्य तौर पर लोग पहले फॉर्मूले का अधिकतम इस्तेमाल करते हैं। इसका कारण यह है कि मानव मन को लड़ने में रस है, इसलिए वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा किलकिलबाजी और बहसबाजी में लगा देता है। आश्चर्य इस बात का है, बार बार असफलता के बावजूद भी इंसान फॉर्मूला L को बदलना नहीं चाहता। ऐसे में नतीजा यह आता है कि हृदय का स्थान बुद्धि ले लेती है। तब मन दूसरों के व्यवहार का न केवल निर्णायक बनता है, अपितु दूसरों के जीवन का संचालक बनकर धौंस भी जमाना चाहता है। यदि अपने अपने अहंकार के साथ गृहस्थी प्रारंभ होगी तो घर अशांति का अड्डा और उपद्रव का अखाड़ा बनने से कौन रोक सकेगा। दोनों में से जब एक भी झुकने को तैयार नहीं होता तो उनका गरूर कहता है, मिट जाना पर झुकना मत, लड़ लेना पर सहना मत। स्मरण रहे, फॉर्मूला L जीवन को तर्क प्रधान बना देती है। जहाँ तर्क है वहाँ नरक है। बहस के कारण व्यक्ति छोटी छोटी बातों को तूल देकर कण को मण जितना बोझिल बना लेता है। जीवन में जब ईगो बाधक बने तब डिलीट का बटन दबाना न भूले, वरना समर्पण का शुभारंभ नहीं होगा। जहाँ समर्पण का उद्भव होता है वहाँ पीड़ा और दुख की अनुभूति समाप्त हो जाती है। तनिक सोचो, आखिर दुनिया में कितने लोगों के साथ लड़ोगे? कब तक दंगा फसाद और झगड़ों में अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करोगे? जीवन साथी को अपने अनुकूल बनाने के लिए क्या सारी जिंदगी कुश्ती लड़ते रहोगे? ऐसे में जीवन साथी की भूल को माफ कर देना समझदारी है। ज़्यादातर समस्या की वजह बुनियादी समझ की कमी होती है। ऐसे में जबान का इस्तेमाल कम से कम और दिमागी समझ का प्रयोग संवेदनशील होकर अधिक से अधिक करना होगा। यह काबिले गौर है। फॉर्मूला L
माचिस की भांति काम करता है। जैसे माचिस दूसरों को जलाने से पहले स्वयं को जलाती है, ऐसे ही लड़ाई झगड़े में आदमी दूसरों का अहित करने से पूर्व स्वयं का अहित करता है। मनुष्य चाहे कितना ही बलशाली क्यों न हो, यदि वह फॉर्मूला एस का प्रयोग नहीं करना चाहता तो उसका जीवन क्लेश से बच नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे सारा घर सीमेंट का बना हो किंतु ऊपर छत ना हो तो वह मकान धूप और वर्षा से आपकी रक्षा नहीं कर सकता। जिंदगी के अखाड़े में जब तू और मैं का द्वंद्व शुरू हो जाता है तो एक दूसरे का बोलना भी बड़बड़ाना मालूम पड़ता है। संसार में शायद ही कोई रिश्ता इतने सही रूप से संतुलित या पोषित होता हो कि उसमें समझौता करना कभी कोई मुद्दा बना ही ना हो। मामला चाहे कारोबारी का हो या साझेदारी का, शादी का हो या दोस्ती का, परंतु समझौता सर्वत्र अनिवार्य है। यूं समझौता करना गलत भी नहीं है यदि वह दोनों ओर से हो। समझौते की शक्ल में शर्तें या नियम लगाकर इसे व्यापारिक समझौता बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चाहे अनचाहे, गाहे बगाहे, संसार में सहना सबको पड़ता है। कुछ लोग मन को मारकर सहते हैं तो कुछ लोग मन को समझाकर सहते हैं, कुछ डर से सहते हैं तो कुछ मुस्कुरा कर के सहते हैं। शादी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। रिश्ते की कामयाबी के लिए समय, सहनशीलता और सहानुभूति की जरूरत है। आज के दौर में समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण बन गया है। अक्सर दंपति के पास इसकी कमी है। कुछ लोग समय को स्क्रूज की तरह नाप तोल कर निकालते हैं। जहाँ तक सहनशीलता एवं सहानुभूति का सवाल है, लगता है कि सप्लाई बहुत कम हो गई है। कहना होगा 99% लोग बेबस होकर फॉर्मूला एस को नेगेटिव ढंग से प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में सारी मजबूरियां और समझौते उसकी विवशता का इतिहास तैयार कर देते हैं। कुछ व्यक्तित्व ही इस फॉर्मूले का प्रयोग पॉजिटिव ढंग से कर पाते हैं। स्पष्ट है, फॉर्मूला एल हमेशा फॉर्मूला एस के सामने परास्त होता है। याद रहे, हृदय के द्वार पर बैठा हुआ प्रेम का चौकीदार आवेश के आगमन को रोक देता है। आज यदि यह दुनिया जो थोड़ी बहुत अच्छी नजर आती है, उसका श्रेय प्रेम को ही जाता है। कहते हैं उत्तुंग शिखर पर स्थित प्रेम की चढ़ाई बड़ी दुष्कर है। उस मंदिर में दिया वही जला सकता है जिसने अपने सुख की लौ दूसरों को समर्पित कर दी हो। अक्सर लोग प्रेम के बदले प्रेम चाहते हैं। यदि उन्हें सामने वाले से प्रेम न मिले तो वे अपने प्रेम का ग्राफ घटा देते हैं। ऐसे में विचारणीय है, संपत्ति सदा साथ नहीं देती, फिर भी उसके प्रति आकर्षण बना रहता है। रोग और बुढ़ापे में शरीर साथ नहीं देता, फिर भी उसका लगाव सतत बना रहता है। इसी तर्ज पर जीवन साथी से अपेक्षित प्रेम न भी मिले तब भी उसके प्रति प्रेम बरकरार रखने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। सच्चा प्रेम वह है जो अपने सुख की चिंता नहीं करता और न दूसरों के सुख से ईर्ष्या करता है। इतना ही नहीं, वह न दूसरों को दुख दे सकता है और न दूसरों के दुख देख सकता है। स्मरण रहे, प्रेम अपने ही रहस्य का घूंघट खोलने के अतिरिक्त कुछ और खोजता है तो वह प्रेम नहीं, सिर्फ प्रेम का जाल है। अपने व्यक्तित्व को वृक्ष जैसा बनने दो, जो सब कुछ सहकर भी पथिक को न केवल विश्राम देता है अपितु ताज़ी हवा देकर उनकी थकान भी मिटा देता है। साथ ही सुगंधित फूल और मीठे फल द्वारा उनकी क्षुधा भी शांत करता है। इस प्रकार परिणय का यह फेरा रिश्तों में आत्मीयता बढ़ाने वाला, सुसंस्कारों की जड़ें मजबूत करने वाला, सहिष्णुता को पॉजिटिव करने वाला
और निश्चित रूप से आत्मा को ऊर्ध्वगामी बनाने वाला हो सकता है। कहा भी है, परिणय मंगलकारी बने अगर साथ पारस मणि सा मिले।